जीवन मरण फल दशरथ पाओ। जीवन और मृत्यु, इन दोनों का सच्चा फल क्या होना चाहिए, वो फल दशरथ जी को मिला। जीवन का फल क्या हो? बोले जब तक ये जीवन है तब तक राम जी का गुण गाओ, राम जी का दर्शन करो, राम जी की लीलाओं को सुनो, उनका नाम स्मरण करो। और जब मरने का समय आवे तो मरने का फल क्या है? तो कहते मरने का फल यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेकर के मरकर इस दुनिया से चले जाए। यही तो सुखदेव जी पहला उपदेश करते हैं भागवत में। जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने और सुनाने के लिए तो हजारों विषय है दुनिया में। कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है। सुनने और सुनाने के लिए दुनिया में विषय की कमी नहीं है, लेकिन क्या सुनने से कल्याण होगा यह विचार करने की आवश्यकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम यही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। और नारायण का स्मरण करके, भगवान श्री राम का स्मरण करके, प्रभु का स्मरण करके इस दुनिया से अगर गए तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। संत जन कहते हैं, तत्व को बड़े बड़े मनीषी वेदांती शास्त्र की अनेक फक्किकाओं का चिंतन करके, विचार करके भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। उस तत्व का दर्शन कथा श्रवण से, भगवत भक्ति से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान कहते हैं जैसे आंख में कोई दोष हो जाए, दिखना थोड़ा कम हो जाए, तो कुछ दवा ववा का सेवन करो, अंजन लगाओ, तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता। उसी प्रकार से चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, भगवान की कथा श्रवण से यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। भगवान की पुण्य गाथा के श्रवण से धीरे धीरे जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब उस सूक्ष्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान के चरित्र को सुन करके जो अघा गया, तृप्त हो गया, वो इस रस को समझे ही नहीं। और केवल राम जी का चरित्र नहीं, राम जी का दर्शन करके भी जो तृप्त हो गया, वो दर्शन का सुख नहीं पाया। राम जी के दर्शन की विशेषता क्या है? बोले बार बार दर्शन करने के बाद भी आंखों को लगता है कि हम कुछ नया ही देख रहे हैं। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, अर बरात निस्दिन मिलबे को मिले रहत मानो कबहू मिले ना। मिलने के बाद भी लगता है कि इनसे तो मिले नहीं, अभी अभी मिल रहे हैं। हर बार नवीन प्रतीति जो है, यही भगवान की कथा और भगवान का स्वरूप और भगवत भक्ति का रस है। बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा भगवान की कथा में रमण करते हैं, और जो भगवान की कथा निरंतर सुनता रहता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बस श्री रघुवीर बिहार। आज यही प्रसंग में प्रवेश करना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा ही मंदाकिनी है, और ये अपना चित्त ही चित्तकूट है। इस चित्त को ही चित्तकूट बना ले, और इस चित्त रूपी चित्रकूट में ठाकुर श्री सीतारामचंद्र जी विहार करें, वास करें। और इसका तरीका क्या है? तो चित्रकूट की ही पावन भूमि में महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को
जब स्थान बताते हैं, राम जी ने पूछा हम कहां निवास करें, तो वाल्मीकि जी ने बहुत सारे स्थान बताए। मानस रामायण में आप सभी लोगों ने अनुभव किया। ये वही वाल्मीकि जी हैं जो चित्रकूट में हैं। इस विषय को लेकर के भी विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं। श्री नागेश भट्ट जो व्याकरण के महापंडित हैं, उनका मत तो यह है कि चित्रकूट के वाल्मीकि अलग हैं और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अलग हैं। परंतु गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी हैं, राम मंत्रानुसंधान संदुक्षित हृदय, राम मंत्र के अनुसंधान से जिनका हृदय परम निर्मल हो गया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट से आकर के तमसा नदी के तट पर निवास करने लगे और वहीं पर रामायण की रचना प्रारंभ हुई। तो श्री वाल्मीकि जी से भगवान ने जब पूछा कि हम कहां निवास करें, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। आपकी कथा सरिता हो और ये कान समुद्र बन जाए, और जैसे सरिताएं समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनकर के कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्त के हृदय में ही आपका निवास होता है। यही हृदय को चित्रकूट बनाने का तरीका है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित, चारु तुलसी राम स्नेह बस श्री रघुवीर विहार। भगवान अयोध्या से चले, गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और श्री भरद्वाज मुनि से भगवान की भेंट होती है। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि से मिलने के पहले एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी के प्रेम और समर्पण की पुनः परीक्षा ली। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ, क्योंकि मुझे संदेह है कि कहीं मां के कई हमारी मां को और तुम्हारी मां को विष न पिला दे, मार न दे। परिदद्याद्धि धर्मज्ञो गरम ते मम मातरम, मेरी मां को और तुम्हारी मां को मध्यमांबा, महारानी केकई को महर्षि वाल्मीकि ने यत्र तत्र रामायण में मध्यमांबा कहा। मध्यमांबा से यह प्रतीत होता है कि महारानी कौशल्या बड़ी हैं, प्रथम पटरानी हैं, द्वितीय केकई हैं और तृतीय सुमित्रा हैं। परंतु ऐसा नहीं है। महारानी कौशल्या बड़ी हैं और फिर सुमित्रा जी हैं और फिर केकई है। तो फिर मध्यमांबा महर्षि वाल्मीकि ने क्यों कहा? बोले 2 पटरानियां और बाकी जो 350 रानियां उनके मध्य में केकई हैं, एतावता मध्यमांबा। ये समाधान वाल्मीकि जी के शब्द का आचार्यों ने किया। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण महारानी केकई तुम्हारी मां को और हमारी मां को विष दे देंगी, इसलिए अयोध्या लौट जाओ। बार बार जब अयोध्या जाने के लिए राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रो पड़े और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं और मां सीता हम दोनों आपके बिना एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकते। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव
मुहूर्तमपि जीवावो जलान मत्स्या विवोधृतौ। जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहेगी, उसी प्रकार आपके चरणों से अलग होकर के मैं जीवित नहीं रहूंगा। और वास्तव में ये जीव ही मत्स्य का स्वरूप है और भगवान का चरण ही अगाध जल है। और गोस्वामी जी इसी भाव को कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हे प्रभु, न हि तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परम तप। आपकी सेवा में रह करके मैं अपने पिता का भी स्मरण नहीं करूंगा, अपने भाई शत्रुघ्न का भी स्मरण नहीं करूंगा, और सुमित्राम परम तप, हे परम तप, अपनी मां सुमित्रा का भी मैं स्मरण नहीं करूंगा। द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गम चापि त्वया बिना। आपके बिना अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो ऐसे स्वर्ग की भी मैं कामना नहीं करूंगा। ये लक्ष्मण जी का जो पूर्ण समर्पण है, ऐसा ही समर्पण हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य के पद चिन्हों पर ही जीव को चलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी का ये भगवान के चरणों में समर्पण जो है, यह हमारे आपके लिए अनुकरणीय है। भगवान लक्ष्मण के समर्पण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और तीर्थराज प्रयाग श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। ये वही भरद्वाज मुनि हैं जिनके सामने रामायण की रचना हुई। जब तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि स्नान करने गए थे तो साथ में श्री भरद्वाज जी गए थे और भरद्वाज जी से चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि जी ये घाट बड़ा सुंदर है, यहीं हम लोग स्नान करें। और तब तक वो क्रौंच वध की घटना घटित हुई और वाल्मीकि जी के मुख से जो प्रथम वाणी निकली काव्य के रूप में, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम ववधि काम मोहितम। इस वाणी को सर्वप्रथम श्री भरद्वाज जी ने ही सुना और उन्होंने ही इसको रट लिया, याद कर लिया, और इसी का अनुसंधान करते हुए वाल्मीकि जी के साथ लौट करके कुटिया में आए। तो श्री भरद्वाज जी महाराज इस रामायण की रचना के और इसकी रचना की भूमिका के परम साक्षी हैं और राम जी के परम भक्त हैं। इन सारे भावों को गोस्वामी जी एक चौपाई में कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि भगवान जब पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया, आतिथ्य किया। भगवान ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। भरद्वाज मुनि ने कहा, आप यहीं रहो, प्रयाग में निवास करो। भगवान श्री राम ने कहा, यहां रहना ठीक नहीं है, अयोध्या यहां से सन्निकट है। लोग वैदेही को देखने के लिए और हमें देखने के लिए बार बार यहां लोग आने लगेंगे और यहां भीड़ एकत्रित होगी तो ऋषि मुनि महात्माओं की साधना में, भजन में बाधा उत्पन्न होगी। आगमिष्यति वैदेही माम चापि प्रेक्षको जनः। मुझे देखने के लिए, जानकी को देखने के लिए लोग अयोध्या से यहां आने लग जाएंगे, इसलिए मैं किसी एकांत स्थान की इच्छा रखता हूं और जहां पर जानकी का मन लगे। भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा, रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। सुखार्हा जनकात्मजा, ये कहने का भाव है कि राम जी के हृदय में इस बात की पीड़ा है कि जिस अवस्था में, जिस वय में जानकी जी को सुख मिलना चाहिए, उस वय में, उस अवस्था में ये वनवास मिला है। यद्यपि ये सुखार्हा हैं, परंतु वो सुख इन्हें मिला नहीं। हे मुनिवर, आप ही कोई ऐसा स्थान बताओ जहां रहने पर इनको सुख का अनुभव।
और तब श्री भरद्वाज जी ने चित्रकूट की ओर संकेत किया और कहा, राम, यहां से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक सुंदर पर्वत है जिसका नाम चित्रकूट है। आप चित्रकूट में निवास करो, वहां वैदेही का मन लगेगा। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। ये चित्रकूट पर्वत गंधमादन पर्वत के समान कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। और चित्रकूट की विशेषता है कि चित्रकूट के शिखर का व्यक्ति अगर दर्शन करे तो दर्शन मात्र से उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसके मन में पाप का प्रवेश ही नहीं होता। भरद्वाज जी कहते हैं, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते। जब तक व्यक्ति चित्रकूट के शिखर का, चित्रकूट के उस प्रांत का, क्षेत्र का दर्शन करता है, न पापे कुरुते मनः, उसका मन पाप की ओर आकृष्ट नहीं होता। चित्रकूट के दर्शन मात्र से पाप की वृत्ति, पाप की भावना निर्गलित हो जाती है। और चित्रकूट का परिचय दिया और भगवान श्री राम ने एक रात्रि तीर्थराज प्रयाग में निवास किया। उषित्वा रजनीम तत्र राजपुत्रावरिंदमौ। एक रात्रि प्रयाग में रुककर दूसरे दिन महर्षिम अभिवाद्याथ जगमतुस्तम गिरिम प्रति। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके भगवान चलने लगे। भरद्वाज मुनि ने रास्ता तो बताया, ऐसे ऐसे आप चले जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, मार्गदर्शन करने के लिए किसी को आप भेज दें। ये भाव गोस्वामी पाद का भाव। भरद्वाज मुनि से जब भगवान श्री राम ने कहा तो भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया जो राम जी के साथ जाएं और इनको चित्रकूट का रास्ता बता दो। जब बुलाया तो राम जी को रास्ता बताने के लिए 1-2 नहीं 50 ब्रह्मचारी आ गए। महाराज साथ में रास्ता बताने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया भरद्वाज जी ने। तो बताने के लिए तो एक ही पर्याप्त था, लेकिन 50 आए। 50 ने कहा हम बताएंगे, हम बताएंगे। लेकिन उसमें से 4 को चुना भरद्वाज जी ने। मुनि बट 4 संग तब दीने। मुनि बट 4 संग तब दीने। जिन बहु जन्म सुखित सब कीने। जिन बहु जन्म सुखित सब कीने। मुनि बट 4 संग तब दीने। मुनि बट 4 संग तब दीने। उन 50 में से 4 को साथ में भेजा। ये 4 लोग जाएं और मार्ग बताएं। संत जन कहते हैं ये भगवान की लीला में बड़ा सुंदर उपदेश है हमारे आपको। राम जी वन के मार्ग पर चले हैं, अपने धर्म पालन की यात्रा पर चले हैं। अब इनका मार्गदर्शन कौन करे? और भगवान ने मार्गदर्शन करने के लिए भरद्वाज जी से कहा तो 50 आ गए रास्ता बताने के। हम आप भी संसार में जब धर्म के पथ पर चलते हैं तो रास्ता बताने के लिए तो 50 क्या सैकड़ों आ जाते हैं, लेकिन सबके बताए हुए रास्ते पर आप चल नहीं सकते। सब यही दावा करते हैं कि हम जो बता रहे हैं सो ही सही है, इसी मार्ग पे चलो, इसी में कल्याण है। लेकिन उन 50 में से भरद्वाज जी ने 4 को चुना। ये 4 कौन हैं? बोले यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के बताए हुए मार्ग पर चलो। वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही, वेद ही प्रमाण है, और 4 वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम। और वे 4 ब्रह्मचारी बटु वेद स्वरूप भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करते। दूसरा भाव यह है
कि वेद जब भगवान का मार्गदर्शन करते हैं, भगवान को भी मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है तो वेद का आश्रय लेते हैं। तो हम आपको भी वेद के आश्रय में ही अपने धर्म पथ पर चलना चाहिए। ये वेदों की महिमा है। भगवान चले, रास्ते में प्रयाग से चलते समय यमुना जी को पार किया। यमुना को पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी ही सूखी लकड़ियां ला करके और लताओं से बांध करके बेड़ा बनाया और उस बेड़े पर राम जी को विराजमान किया। किशोरी जी विराजमान हुई और बेड़ा पार हुआ। रास्ते में आगे चलकर नील बट का दर्शन भगवान ने किया। भरद्वाज जी ने कहा था नील बट का दर्शन करना। नील बट का दर्शन करके पूजन करके भगवान वहां से आगे बढ़े और चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं और फिर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इस स्थान पर यहां से मंदाकिनी सन्निकट है, स्नान संध्या तर्पणादि कृत्य करने के लिए सुविधा होगी और यहीं पर कुटी का निर्माण करो। लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च। लक्ष्मण लकड़ियां ले आओ और मजबूत लकड़ियां ले आना। दृढ़ानि च वराणि च। ये दृढ़ानि च वराणि च कहने का भाव है कि भगवान चाहते हैं ऐसी कुटिया बने कि अधिकतम वनवास की अवधि हम यहीं पर व्यतीत करें। एतावता दृढ़ानि और वराणि। कुरुस्वावसथम सौम्य वासे में भिरतम मनः। क्योंकि यहां मेरा मन प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है और यही मेरा मन वास करने की इच्छा कर रहा है। चित्रकूट में वास करने का भगवान का मन है। इसलिए चित्रकूट बिहारी ठाकुर बड़े करुणा वरुणालय ठाकुर। चित्रकूट के ठाकुर जानकी के आनंद मंदिर हैं। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा के श्री के आनंद मंदिर है चित्रकूट के ठाकुर। और चित्रकूट में भगवान को वास अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि चित्रकूट भगवान को अयोध्या के समान ही लगता है। भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, सीते यहां ये जो भयंकर सर्प हैं, चित्रकूट में पर्वत पर खूब सर्प थे, इधर उधर घूम रहे थे। जानकी जी देख करके डर रही थी। तो राम जी ने कहा, सीते इन सर्पों को ही अयोध्यावासी समझो। ये अयोध्या के मानो नागरिक हैं। त्वम पौरजन्वद ब्यालान। इन ब्यालों को, इन सर्पों को अयोध्यावासी समझो। और अयोध्यामिव पर्वतम। और ये चित्रकूट पर्वत जो है यही अयोध्या है। मन्यस्व बनिते नित्यम। हे सीते यही अनुभव करो। सरयू वद इमाम नदीम। और ये मंदाकिनी ही सरयू के समान। तो भगवान की दृष्टि में मंदाकिनी सरयू के समान है, पर्वत अयोध्या के समान है। और वहां जंगल में रहने वाले पशु पक्षी ब्याल इत्यादि वो सब अयोध्यावासी के समान हैं। और भगवान को चित्रकूट अत्यंत प्रिय है। रमेऊ राम मन देवन जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते वहां पर ठाकुर का मन रमण करता है। और चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बना करके तैयार कर दी। जब कुटिया बन गई तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपने रहने के लिए घर बनाया। और जब नया घर बने तो वास्तु शांति करनी चाहिए और वास्तु शांति करने के बाद ही उस घर में निवास करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण पूजन की सामग्री संग्रह करो, मुझे वास्तु शांति करनी है। कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीविनः। दीर्घ काल तक घर में अपने निवास में हम सुख का अनुभव करें, इसके लिए
नूतन गृह में प्रवेश करते समय वास्तु की पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। भगवान श्री राम ने भी वास्तु पूजन किया और वास्तु पूजन करने के बाद भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्। चित्रकूट की महिमा इसलिए है कि अयोध्या से चलने पर राम जी को जो अयोध्या छूट जाने का दुख था, अयोध्या के अपने परिजनों से बिछुड़ जाने का जो दुख था, वो दुख चित्रकूट में जाकर के समाप्त हो गया। अयोध्या से वियुक्त होने का जो भगवान को दुख था, वो दुख चित्रकूट में जाकर के समाप्त हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जहौ च दुखम पुर विप्रवासात्। अपने नगर से प्रवास करने पर नगर और नगर के लोगों के वियोग का जो दुख था, वो दुख छूट गया। चित्रकूट में ठाकुर को बहुत आनंद मिला और भगवान चित्रकूट में विराजते हैं। बड़े रसिक ठाकुर हैं चित्रकूट। हमारे अयोध्या के रसिक संत कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान ने विविध रास लीलाएं की और एक रास लीला में श्री जानकी जी के चरण का एक नूपुर टूट गया, स्वर भंग हो गया। और जब स्वर भंग हुआ तो श्री जानकी जी ने उस लीला को वहीं छोड़ दिया। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु ये लीला तो अधूरी रह गई। तो भगवान श्री राम ने कहा, अब ये लीला द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब पूरी होगी। भगवान श्री राम ने जिस रासलीला को छोड़ दिया था, उसी को पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार लिया। और कृष्णावतार में वो लीला जो हुई रासलीला, वो प्रगट रासलीला जो सभी भक्तों के अनुभव का विषय बनी। लेकिन रामावतार में जो रासलीला भगवान ने की, वह रासलीला तो अत्यंत अंतरंग। श्री जी के साथ भगवान चित्रकूट में विहार करते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु राचर रुचिर निकेत। भगवान अब चित्रकूट में विराज रहे हैं, चित्रकूट बिहारी ठाकुर। इधर श्री सुमंत जी महाराज अयोध्या पधारे। एक बार अयोध्या का पुनः अवलोकन करें। सुमंत जी महाराज जब अयोध्या पधारे, श्री दशरथ जी को पता लगा सुमंत आए हैं। सुमंत्र जी ने जाकर के दशरथ जी को प्रणाम किया तो दशरथ जी ने पूछा, मेरे राम कहां है, सीता कहां है, लक्ष्मण कहां है? सुमंत्र जी ने सारी बात बताई कि उन्होंने आने से मना कर दिया और सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आपके वचनों की रक्षा के लिए वो वन में ही निवास करेंगे और 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके ही आएंगे। सुमंत्र जी के द्वारा ये सब सुन करके दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और बार बार दशरथ जी महाराज यही पूछने लगे, मेरे राम ने क्या कहा है, मेरी सीता ने क्या कहा है? जो जो राम जी ने कहा था, सीता जी ने जो जो कहा था, वो सब कुछ सुमंत्र जी ने दशरथ जी को बताया। फिर दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने क्या कहा है, ये जब पूछा तो सुमंत्र जी महाराज मौन हो गए। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बोले क्यों? सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ दिलाई है कि लक्ष्मण ने जो कहा है ये बातें पिताजी को मत बताना। प्रभु श्री राम की शपथ है, इसलिए लक्ष्मण की बात मैं आपको नहीं बता सकता। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज रोने लगे और उन्होंने कहा, अब बताने की आवश्यकता भी नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं और बताना भी मत सुमंत्र, क्योंकि तुमने मेरे राम की शपथ खाई है। उस शपथ की लाज रखना। उस शपथ के लिए ही तो आज मैं यह दुख का अनुभव कर रहा हूं। मेरे राम की शपथ मत तोड़ना। और रही बात मेरे लक्ष्मण ने क्या कही है, सुमंत्र बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं क्या कहा होगा लक्ष्मण ने। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि 14 वर्ष बीतने दो,
अयोध्या आऊंगा, एक एक हिसाब करूंगा पिताजी से। और यह भी कहा होगा लक्ष्मण कि महाराज दशरथ में मैं अपने पिता का दर्शन नहीं करता, मेरे पिता तो राम हैं। लक्ष्मण ने यही कहा होगा, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। भर्ता भ्राता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य। महाराज दशरथ में मैं पितृत्व नहीं देखता हूं, वो मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो राम है, मेरी मां जानकी है। लक्ष्मण ने यही कहा होगा। सुमंत जी महाराज ने कहा, हां लक्ष्मण ने यही कहा है। फिर तो दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और विलाप करते करते अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में अचानक दशरथ जी का दिखना बंद हो गया, दृष्टि चली गई। महारानी कौशल्या रो रो करके कहती हैं, महाराज आपने मेरे साथ अन्याय किया है। हमने सुना है कि गति की, नारी की प्रथम गति उसका पति होता है और द्वितीय गति उसका पुत्र होता है और तृतीय गति उसके ज्ञात बांधव होते। चतुर्थी नैव विद्यते। नारी के लिए चौथी कोई गति होती ही नहीं। पहली गति पति, दूसरा पुत्र, तीसरा अपने बंधुजन परिवार के लोग। तो गतिरेका पतिर्नार्या, द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। नारी की 3 ही गति होती है, लेकिन महाराज मेरी तो पहली भी गति नहीं है। तत्र त्वं मम नैवासि। आप भी मेरे नहीं हो, आप तो कैकेयी के हो। कौशल्या जी दुख में बोल रही, आप तो कैकेयी के हो। कैकेयी के कहने पर आपने मेरे धर्मात्मा पुत्र को वन भेज दिया। रामश्च वनमाहितः। नारी की दूसरी गति उसका पुत्र होता है, मेरे पुत्र को भी मुझसे दूर कर दिया। और जो तृतीय गति है, तृतीया ज्ञातयो राज, तो अपने बंधु बांधव को तो पहले ही मैं छोड़ करके आपके चरणों में आई थी। न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। सर्वथा आपने मेरी हत्या की। महारानी कौशल्या कहती हैं, आपने केवल मेरी हत्या नहीं की, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। राम को वन में भेजकर आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या की। हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च। और मंत्रियों के सहित संपूर्ण राज परिवार का आपने वध किया है। हतास पुत्रास्मि हताश्च पौरा, सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। और किसके लिए? बोले अपने पुत्र भरत और अपनी भार्या कैकेयी के लिए आपने ये सब कुछ किया। दुख में व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी हृदय की वेदना को रोक नहीं पाता है, तो बहुत सारे कठोर शब्द निकल ही जाते हैं। महारानी कौशल्या जब दशरथ जी को इस प्रकार कहने लगी तो दशरथ जी ने कहा, कौशल्य तू भी मुझे अपराधी समझती? तुम्हें तो सब कुछ पता है। तब महारानी कौशल्या रो पड़ी और महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज मैं सब जानती हूं। जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। मैं जानती हूं आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मात्मा, आप सत्यवादी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र के शोक में अगर मैंने कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दो। मां कौशल्या कहती हैं, शोक को सहन कर पाना बड़ा कठिन है। मां कौशल्या कहती हैं, शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते सुखम। शोक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देती है। कितना भी धीर गंभीर व्यक्ति हो, लेकिन शोक आता है तो वह भी विचलित हो ही जाता है।
शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। कितना भी आप ज्ञान विज्ञान की बात सुन लो, लेकिन जब शोक सामने आता है तो सब ज्ञान विज्ञान उस समय काम नहीं आता। शोक अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता। हम आप सब जानते हैं संसार में जो आए हैं सब चले जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं आया, किसी के साथ नहीं जाएगा। अपनी अपनी आयु पूर्ण करके अपने अपने कर्म को भोग करके व्यक्ति जाएगा, यह सत्य है, हम आप सब जानते हैं। लेकिन वही जब अपने परिजनों में किसी का वियोग होता है तो फिर शोक होता है, दुख होता है। वो ज्ञान उस समय काम नहीं आता। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है, शोक के समान तो कोई शत्रु ही नहीं। महारानी कौशल्या इस प्रकार सब कहती रहीं और अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज के आंखों की ज्योति चली गई, उनको दिखाई पड़ना बंद हो गया और महारानी कौशल्या को टटोल करके छू करके कहते हैं, कौशल्य मुझे संभालो, मुझे दिख नहीं रहा। और अचानक महाराज दशरथ को अपना पूर्व वृत्त याद आया और दशरथ जी ने कहा, महारानी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है और जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। किए हुए अपने कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। आज मेरे किए हुए कर्म के फल भोग का समय आ गया। और ये सब कह करके श्री दशरथ जी महाराज ने उस घटना का स्मरण किया जब महाराज युवावस्था में थे, शिकार करने गए थे तो शब्दवेधी बाण चलाया और एक तपस्वी की मृत्यु हो गई। तो उन तपस्वी के अंधे माता पिता ने शाप दिया था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग कर रहे हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करना होगा। ये शाप दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था। ये श्रवण कुमार तपस्वी थे, इनके माता पिता ने शाप दिया। वो गति, वो कहानी, वो घटना दशरथ जी को याद आ गई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को सारा वृत्तांत दशरथ जी ने सुनाया और भयो विकल वर्णत इतिहासा। इस इतिहास का वर्णन करके दशरथ जी महाराज बड़े विकल हुए, व्याकुल हुए और बार बार भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे और रोते रोते राम 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 ऐसा कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राम 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 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम के वियोग में जीवन नहीं धारण कर सके। प्राण त्याग करते समय दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गया, अब मैं नहीं जी सकता। और ये कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी पाद जब दशरथ जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं, राम जी से सच्चा प्रेम करने वाला अगर कोई तो श्री दशरथ जी महाराज। बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यु। सत्य प्रेम राम जी के चरणों में अगर किसी का, तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ का। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सत्य प्रेम है? बोले सत्य प्रेम का यही प्रमाण है कि अपने प्रेमी के वियोग में प्रेमी अपना जीवन धारण नहीं कर सकता और दशरथ जी ने अपने जीवन को त्याग दिया।